सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव एजुकेशन। तो दोस्त, आज हम लोग ये क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये वीडियो जो है ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो डाला गया है, जो कि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। शुरू में प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट वन और पार्ट सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, तभी पार्ट थर्ड का ऑप्शन सारा इसमें ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन उससे पूछता है। तो दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि चैनल का नाम है अचीवर एजुकेशन। क्या नाम है दोस्त? अचीवर एजुकेशन। अचीवर एजुकेशन। तो दोस्त, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर गूगल पे क्रोम पे सर्च मारें अचीवर एजुकेशन, तो वहाँ से भी आप लोग को इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और उस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे क्लास 12th का सारा सब्जेक्ट का वहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्त, इसी तरह से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है दोस्त? द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेज, यानी सरफेस डेंसिटी का चार्ज का यूनिट क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो दोस्त, आप लोग जानते होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्यू अपॉन ए। क्यू अपॉन ए कहने का मतलब कि क्यू जहाँ पे चार्ज है और ए यहाँ पे एरिया है। तो क्यू अपॉन ए कहने का मतलब वहाँ पे हो गया ये क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी आपका दोस्त जो यहाँ पे यूनिट ये हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा ये आपका दोस्त कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन दोस्त सही है। यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। तो दोस्त, यहाँ पे ऐसे तो चार ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इसमें से बी ऑप्शन दिया गया है न्यूटन पर मीटर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कूलम पर वोल्ट, और चौथा ऑप्शन दिया है कूलम मीटर। लेकिन दोस्त, आप लोगों को पता होगा कि कूलम पर मीटर स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। तो दोस्त, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है दोस्त? The electric field at a point near an infinite thin sheet of charged conductor is, यानी इनफाइनाइट थिन शीट के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। किसी भी, यानी इनफाइनाइट थिन शीट के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है। तो दोस्त, इसमें से भी चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है एप्सिलॉन नोट सिग्मा, सेकंड ऑप्शन दिया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, थर्ड ऑप्शन दिया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और चौथा ऑप्शन दिया है सिग्मा एप्सिलॉन नोट अपॉन 2। तो दोस्त, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी इनफाइनाइट थिन शीट के कारण किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। कौन सा ऑप्शन दोस्त इसमें सही है? इसमें से सी ऑप्शन आपका सही है, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इसका आंसर होगा। ऐसे तो दोस्त इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, सिग्मा एप्सिलॉन नोट, सेकंड ऑप्शन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और चौथा ऑप्शन दिया है सिग्मा एप्सिलॉन नोट अपॉन 2। लेकिन दोस्त, इसमें से सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी इनफाइनाइट थिन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो दोस्त, इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है दोस्त? ए सरफेस इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सरफेस इनक्लोज है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सरफेस इनक्लोज है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस इज, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से कितना होगा, उस सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो दोस्त, आप लोग जानते होंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस सरफेस पे वो जीरो होगा। कितना होगा दोस्त? वो जीरो होगा। यानी आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। ऐसे तो दोस्त, इसमें चार ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन इनफाइनाइट होगा, सी ऑप्शन दिया है क्यू अपॉन ये एप्सिलॉन नोट होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। लेकिन दोस्त, आप लोग जानते होंगे कि इसका बी ऑप्शन सही है, यानी जीरो होगा। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है दोस्त? व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज इट्स रेडियस, अगर कोई सॉफ्ट बबल चार्ज हो जाएगा तो उसका रेडियस में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, या फिर बिकम्स जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट कहने का मतलब दोस्त रिमेंस द सेम, यानी जो आपका सी ऑप्शन है। तो दोस्त, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी सॉफ्ट बबल जब चार्ज हो जाता है तो उसका जो रेडियस होता है ये दोस्त इंक्रीज कर जाता है, यानी इंक्रीमेंट होता है। उसका रेडियस में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, वो बढ़ जाता है। यानी उसका जो एरिया रहता है वो बढ़ जाता है, यानी रेडियस उसका बढ़ जाता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है। यानी दोस्त, आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा दोस्त ऑप्शन सही है? यानी आपका ए ऑप्शन सही है, यानी इंक्रीजेज होगा।
इसी तरह से दोस्त इसमें 4 ऑप्शन दिया था। बी ऑप्शन में है डिक्रीजेज, सी ऑप्शन में रिमेन्स द सेम और डी ऑप्शन में बिकम्स 0। लेकिन दोस्त आप लोगों का ए ऑप्शन सही होगा, इंक्रीजेज होगा। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज, यानी इनसाइड यानी हॉलो स्फेरिकल के कारण, हॉलो स्फेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, यानी हॉलो स्फेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि हॉलो स्फेरिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो दोस्त 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, यानी ऑप्शन आपका बी इसमें सही है। ऐसे दोस्त इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनफाइनाइट, सी ऑप्शन दिया पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 और डी दिया है नन ऑफ दिस। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि किसी भी हॉलो स्फेरिकल के कारण इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है? 0 होता है। अगर दोस्त अगर आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं दोस्त, तो आप लोग हर एक प्रकार की परीक्षा से वहाँ जानकारी अपडेट्स मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ वेबसाइट लिंक सारा कुछ वहाँ पे दिया गया है दोस्त। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को सारी सुविधा मिलेगी, सारी सुविधा, किसी भी सुविधा में कमी नहीं रहेगी। सारा कुछ का पीडीएफ वेबसाइट लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे सारा कुछ का वीडियो मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा जो कि बिहार बोर्ड में पूछेगा। सारा कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वहाँ पे सारा कुछ का क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारा कुछ वहाँ पे रहेगा। तो इसी तरह से दोस्त आप लोग इसका टेलीग्राम पे मिलिए। अब दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हेन ए बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज, यानी कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज हो जाए तो उसके मास में क्या होगा। अगर वो निगेटिवली चार्ज हो जाए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसका बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्त इसमें से आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका जो मास होता है वो दोस्त इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, यानी बढ़ जाता है। ऐसे दोस्त इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेन्स द सेम रहता है, नन ऑफ दिस, यानी दोस्त आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाए तो उसका मास में क्या होता है? इंक्रीमेंट कर जाता है, यानी बढ़ जाता है उसका मास। तो दोस्त इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज, यानी स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्त इसमें से आप लोग जानते होंगे, इसमें से भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है एप्सिलॉन नोट सिग्मा और डी ऑप्शन है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है वो दोस्त आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, यानी ऑप्शन आपका बी इसमें सही है। बी ऑप्शन आपका इसमें से सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। दोस्त इसमें से आपका इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3 और सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो दोस्त आप लोग जानते होंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड विल बी। ये दोस्त आप लोग निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्त, ये आपका कितना आएगा? 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जिसका कि आंसर 4 आएगा। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आप लोग इसमें कुछ मतलब कि कोई हिसाब में ये टफ कोई क्वेश्चन नहीं है, या आप लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि आंसर आपका 4 आएगा। ऐसा क्वेश्चन ही दोस्त बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था, 2020 में भी, 2021 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन ही पूछता है। तो दोस्त इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्त कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज, यानी किसी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो कंडक्टर है वो सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर क्या होगा? उसके नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो दोस्त इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि दिया गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ऑप्शन दिया गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थर्ड ऑप्शन दिया गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी ऑप्शन दिया गया सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्त इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये दोस्त आपका बी होगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसी तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ये क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है दोस्त कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, दो प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट कैपेसिटर के बीच में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दोस्त कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा। तो दोस्त आप लोग इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्त इसका जो ऑप्शन होगा, ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, जिसमें कि -q² / 2 ए के। बी ऑप्शन दिया गया है क्यूब पे पावर क्यूब अपॉन 2 ए। थर्ड ऑप्शन दिया गया q/ε0 ए के। और चौथा ऑप्शन दिया गया q² / 2 ए के। तो दोस्त इसमें से जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन आपका सही है। यानी इसमें से -q² / 2 ए के आपका इसमें होगा। तो दोस्त अगर ये तो दोस्त अगर आप लोग इसका आंसर पूरा कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्त सी आंसर लिखा गया, सी आंसर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से ही कि कैसे-कैसे नहीं बनेगा, या फिर बाद में इसको बन जाएगा। बनने के बाद तो आप लोग सी आंसर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो सी आंसर पे क्लिक कीजिएगा तो सारा आपका ऑप्शन जो भी करेक्ट रहेगा 4 ऑप्शन में से, वो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दोस्त अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग ले सकते हैं। नहीं तो गूगल पे सर्च मारिए एचीवर एजुकेशन, क्रोम पे मारिए, ब्राउजर पे मारिए, तो वहाँ से आप लोग भी आसानी से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।